वहीं डॉग को सेठ की रेडिएंट के बारे में बात करना काफी बचकानी लगती है, क्योंकि सभी को लगता है कि रेडिएंट सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं। दूसरी ओर मिस मेल्बा काफी सेठ से इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि वो छोटा बच्चा होकर भी रेडिएंट की खोज में निकल पड़ा है। ये देख डॉग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मिस मेल्बा सेठ की तारीफ करने में लगी थी। तभी सेठ कहता है कि मुझे ऑफेंसिव जादू सीखना है, डॉग उसकी मदद जादू सीखने में कर सकते हैं। वहीं डॉग सेठ की मदद करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि सेठ की वजह से डॉग के ऊपर काफी कर्ज आ गया है और वो ये सब वो कभी नहीं भूल सकता। तभी जिसके बाद मिस मेल्बा डॉग की तारीफ करते हुए कहते कि आप एक महान रिसर्चर हैं और आप जैसी रिसर्चर की ही बायोपिक बनती है। इस सुन डॉग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर सेठ को जादू सिखाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इन सब के बाद मिस मेल्बा भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी स्पेशल हर्ब टी सेट को देती है। और ये देख डॉग फिर से परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि मैं इसका हकदार हूँ। स्पेशल हर्ब टी डॉग को काफी ज्यादा बकवास लगी, जिसके बाद डॉग मिस मेल्बा को कहता है कि सेठ को ट्रेनिंग करने की जल्दी है और फिर डॉग सेठ को वहां से जल्दी ट्रेनिंग करने के लिए फील्ड में ले जाता है। वही ट्रेनिंग फील्ड में पहुंचकर डॉग सेठ को कहता है कि वो उसे सिर्फ मिस मेल्बा के कहने पर ट्रेन कर रहा है और वो किसी भी फाइट में नहीं शामिल होने वाला है। और डॉग सेठ को पहले ही क्लियर कर देता है वो खुद जादू करके नहीं बताने वाला है, बल्कि वो उसे गिमोरे बुक पढ़कर खाली इंस्ट्रक्शंस देगा। वहीं उसके बाद सेठ डॉग से मीटियोर ड्रॉप सिखाने को बोलता है, जिसके बाद डॉग बुक से पढ़कर सेठ को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। तभी सेठ आसपास के एरिया से एनर्जी इकट्ठा करके मीटियोर ड्रॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। बार बार कोशिश करने के बाद सेठ काफी एनर्जी और अपने हाथों में इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद उसके निशाने पर डॉग आ गया और डॉग उस ब्लास्ट से तरीके से काफी दूर चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग मिस मेल्बा की कॉफी शॉप पे आ जाते हैं, जहाँ पर डॉग सेठ को जादू सिखाने के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद मिली काफी परेशान हो जाती है और फिर वो अपनी पर्सनैलिटी बदल लेती है। पर्सनैलिटी बदल जाने के बाद मिली मीटियोर ड्रॉप से डॉग और सेठ पर इस्तेमाल कर देती है और फिर सेठ मिली से बचकर भाग निकलता है, लेकिन मिली उसका पीछे भागने लगती है और सेठ पर एक के बाद एक मीटियोर ड्रॉप का इस्तेमाल करती है। वहीं मिली का ध्यान सेठ के ऊपर इतना ज्यादा हो गया था कि उसे अपने ऊपर वाले ब्रिज पर ही मीटियोर ड्रॉप का इस्तेमाल कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिज का मलबा मिली के ऊपर गिरने वाला था। ये देख सेठ फोकस हो जाता है और मीटियोर ड्रॉप करने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो मिली को ब्रिज के मलबे से बचा लेता है। इसके बाद सेठ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मिली को थैंक यू कहने लगता है कि तभी वो नॉर्मल हो जाता और मिली वहां पर डिस्ट्रक्शन देख काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब सेठ यागा के पास चला जाता है और उसे दिखाने लगता है कि अब वो रेडिएंट जानने के लिए काफी काबिल हो गया है। वहीं यागा भी अभी सेठ के जादू से इम्प्रेस नहीं हो पाया है और वो उसे कहते हैं कि अभी तुम्हें काफी कुछ सीखना है और अगर तुम ऐसे ही रेडिएंट चलेगे तो जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद यागा हवा में उड़कर सेठ पर कॉर्डन क्रैश का इस्तेमाल करता है और सेठ काफी आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद सेठ यागा का ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाता है और अगले दिन हम सुबह सेठ को देखते हैं जो फिर से माइल के घर आ जाता है और उससे कहता है कि पार्क में सोने की वजह से डॉग पर काफी कर्ज चढ़ रहा है। इसी वजह से डॉग ने उसे कहीं रखने का ठिकाना ढूंढने को कह दिया। इसी वजह से सेठ मिली के पास आता है और फिर मिली उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाती है। वहीं डॉग मिस बेल्बा को कॉफी शॉप में बैठकर उनके बारे में सोच ही रही होती है। तभी मिली और सेठ भी वहां आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सेठ डॉग को नाश्ता ऑफर करता है, लेकिन डॉग मना कर देते हैं क्योंकि वो सेठ से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी मिस मेल्बा डॉग को अपना नया लेटेस्ट कॉफी टेस्ट कराने को कहती है, जिसे सुनकर डॉग शॉक होकर मिस मेल्बा को देखने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि कॉफी का टेस्ट बिल्कुल बकवास होगा। कॉफी टेस्ट करने से पहले डॉग काफी झिझक रहा था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि मिस मेल्बा को प्यार के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। कॉफी टेस्ट करने के बाद डॉग काफी खुश होकर बोलता है कि कॉफी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर मिली और सेठ भी शॉक हो गए थे कि मिस मेल्बा को नई रेसिपी काफी अच्छी है। वहीं डॉग काफी कॉफी के टेस्ट से इतना खुश हो जाते हैं कि वो सोचने लग जाते हैं कि सब कुछ अच्छे होने वाला है, क्योंकि जब से सेठ से वो मिले हैं उनके साथ बुरा ही हो रहा है। तभी अचानक से गटर से एक क्रिएचर निकलता है और डॉग के अपने साथ ले जाता है। उस क्रिएचर को देख सेठ को लगता है कि नेमेसिस है। तभी वहां पर यागा आ जाते हैं और सेठ को कहते हैं कि तुम्हें नेमेसिस को सही से पहचान भी नहीं जाता। और जिसके बाद यागा एक बुक निकालते हैं और उसमें से देख के बताते हैं कि ये क्रिएचर स्क्विड और ऑक्टोपस के कॉम्बो है, जिससे लोग डेविल फिश कह के पुकारते हैं। और यागा ये भी बताते हैं कि यहाँ एटमीज में जितने भी जादूगर हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट में जानवरों का इस्तेमाल करते हैं और वो लोग यहाँ के अंडर वाटर में सिस्टम में उन जानवरों को फेंक देते हैं। तभी सेठ यागा से पूछता है कि वो स्क्विड डॉग को अपने साथ क्यों ले गया था, और तभी यागा बताते हैं कि उस फिश को कॉफी काफी पसंद है, इसलिए वो कॉफी शॉप के नीचे चली जाती है और जिसकी वजह से वो डॉग को ले चली गई। फिर मिस मेल्बा सेठ और बाकी सबको बताने लगती है कि डॉग इतनी ज्यादा कॉफी पीते हैं तो उनके पास से कॉफी की स्मेल आती है। जिसके बाद मिस्टर मेल्बा पापा ने जवाब देते हुए कहा कि शायद वो स्क्विड डॉग को भी खा जाएगी।
इसे सुन के सेठ को लगता है कि कोई भी स्क्विड इंसान को क्यों ही खाएगी, जिसके आगा जवाब देते हुए कहते हैं कि वो डॉग को भी खा सकती है। और ये बात सुनो लोग डॉग के लिए काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉग को होश आने पर पता चलता है कि वो एक बड़े से ऑक्टोपस के पास है और फिर वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उस ऑक्टोपस को कॉफी की स्मेल आती है जो सेठ और मेलिक ने ऑक्टोपस के लिए लिया था, जिसकी मदद से वो डॉग को बचा सकते थे। यहाँ यागा उन लोगों को साथ नहीं आए थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो सभी ऑक्टोपस का सामना अकेले करे और उससे ट्रेनिंग की तरह ले। कुछ देर बाद वो ऑक्टोपस कॉफी के लालच में वहाँ चला आता है, जिसके बाद सेठ अपने टाइटन पंच का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका ये पंच ऑक्टोपस को एक भी खरोच नहीं दे पाता। अमीली जैसी मीटियोर ड्रॉप का इस्तेमाल कर रही होती है तभी वो ऑक्टोपस उनके ऊपर अटैक करके वहाँ से कॉफी ले आता है। वहीं दूसरे हम देख सकते हैं कि इनिक्विजिशन का वाइस कैप्टन आर्टेमिस के ऊपर नजर गड़ाए हुआ था। तभी कैप्टन ड्रैगनोव वाइस कैप्टन को समझाता है कि तुम्हें इतना चौकन्ना होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि सेठ के अंदर ज्यादा पावर है। वापस आते हैं सेठ और मेली पर, जो ऑक्टोपस से परेशान होकर नया प्लान सोच रहे होते हैं। तभी मेली बताती कि वो एक एम्बस हंटर है और उसके पास काफी ट्रैप्स हैं जो उस ऑक्टोपस को पकड़ने में काम आ सकता है। जिसके बाद वो लोग फिर से अंडरग्राउंड चले जाते हैं और फिर वो ऑक्टोपस वापस आ जाता है, लेकिन उनका ट्रैप उन्हीं पर भारी पड़ जाता है क्योंकि डॉक उस ट्रैप में फंस जाते हैं। और एक बार फिर वो ऑक्टोपस कॉफी लेकर वहां से चला जाता है। एक के बाद एक वो लोग नए ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऑक्टोपस डॉग को आगे करके अपना कॉफी लेकर चला जाता है। थक हार कर वो लोग फिर कॉफी शॉप में चले जाते हैं जहाँ पर यागा उन्हें हार मानने को कहता है। वहीं सेठ हार मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था और यागा से कहा कि डॉग उसके दोस्त है और उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तभी सेठ को मिस मेल्बा की कॉफी देखकर एक आइडिया आता है और वो फिर लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं। वहीं अब डॉग वापस नहीं आना चाहता क्योंकि उन्हें लगता है कि ऊपर जाने से उनका खाली बुरा होगा और सेठ और मेली को वापस जाने को कह देता है। इसके बाद सेठ सारी कॉफी अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसे देखकर डॉग कहते हैं कि ये करके तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। और फिर वो ऑक्टोपस सेठ को खा लेता है, जिसके बाद ऑक्टोपस की हालत खराब होने लग जाती है। तभी मेली बताते कि मिस मेल्बा की स्पेशल हर्ब टी का कमाल है, जिसके बाद वो ऑक्टोपस सेठ को बाहर उगल देता है और फिर मेली अपने ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल करके उस ऑक्टोपस को ट्रैप कर लेती है। जिसके बाद सेठ अपने टाइटन पंच का इस्तेमाल उस ऑक्टोपस पर करने ही वाला होता है, तभी बीच में डॉक आकर उसे रोक देता है और बताने लगता है कि ये मेरी दोस्त बन चुकी है और तुम उससे नहीं मार सकते। जिसके बाद सेठ रुक जाता है और वो भी ऑक्टोपस को अपना दोस्त बना लेता है। इसी के बाद हम देख सकते हैं कि सेठ यागा के साथ ट्रेनिंग करने में लग जाता है और वही ट्रेनिंग करने के दौरान सेठ के ग्लव बुरी तरह फट जाते हैं और उसे देख काफी बुरा लगता है। जिसके बाद यागा सेठ को नए ग्लव देते हैं और कहने लगते हैं कि ग्लव में तुम कोई भी जादू नहीं कर पाओगे, और ये सुनकर सेठ चिढ़ जाता है। जिसके बाद वो ग्लव उतारने लग जाता है, जिसके बाद उसे जोर का शौक लगता है। तभी यागा बताते कि वो तो भूल ही गए थे कि ये ग्लव्स ब्लैक सिल्वर जादू से बना गया है, जिसकी वजह से अगर तुम उस ग्लव्स को उतारते हो तो तुम्हें शौक लगेगा। जिसके बाद यागा सेठ से पूछते हैं कि तुम्हें इतनी पावर की क्या जरूरत है, जिसका सेठ जवाब देते हुए बताता है कि वो सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान यागे उससे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर शक्तिशाली बनने के लिए इतना जुनून है, तुम बहुत जरूरी बात भूल चुके हो और जब तक वो बात तुम्हें समझ ना आए तब तक ये ग्लव्स नहीं उतार सकते। और फिर यागा सेठ से कहता है कि अगर उसने ग्लव्स उतारता है तो तब यागा उससे ट्रेन करना बंद कर देगा। ट्रेनिंग करने के बाद सेठ मिस मेल्बा को कॉफी शॉप पर लंच करा रहे होता है कि तभी कुछ देर बाद वहां पर डॉक आ जाते हैं और सेठ से कहते हैं कि उन्हें लॉर्ड मैजेस्टी द्वारा काफी जरूरी काम से बुलाया गया है। वहीं लॉर्ड मैजेस्टी के महल पहुंचकर सेठ और बाकी सबको मालूम चलता है कि उनका कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो उन्हें निकालने को सोच रहा है। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है। तभी डॉक सेठ का गला पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि इसमें खुश होने की क्या बात है, क्योंकि जितना कर्ज तुम्हारे ऊपर है उतना ही कर्ज अब मेरे ऊपर चढ़ गया है। इसी बीच फिर लॉर्ड मैजेस्टी ने बताते कि उनके पास एक रास्ता है जिससे तुम लोगों का कर्ज कम हो सकता है, और फिर लॉर्ड मैजेस्टी ने महल की सफाई करने के लिए कह देते हैं। इसके बाद सेठ और बाकी सब महल की सफाई में लग जाते हैं। वहीं सेठ मैली को जादू की मदद से सफाई करता देख सोचने लगता है कि काश वो भी जादू की मदद से सफाई कर पाता, और फिर वो जोश में आ जाता है और भागते हुए सफाई करने लगता है। वहाँ पर सफाई खत्म करने के बाद उनकी नजर कुछ लोगों पर जाती है जादुई झाड़ू की मदद से उधर सर्विस सेंटर्स की तरफ जा रहे होते हैं। ये देख सेठ उनकी तरफ भागता है और फिर उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ब्रेवरी क्वार्टर ग्रुप है, जिसने उसके गांव में नेमेसिस के अटैक के दौरान लूट की थी। सेठ को उनसे पता चलता है कि उसके गांव की सिक्योरिटी में काफी कमियां थी, जिसकी वजह से वो लोग आसानी से चकमा देने वहां से भाग निकले थे। कुछ ही देर बाद मेली भी वहां आ जाती है और फिर वो उन ग्रुप पर अपने मीटियोर ड्रॉप से वार करती है, लेकिन उनका उस वार से बाल भी बाका नहीं होता। अगली पल उस ग्रुप ने भी हमला किया, जिससे मेली ने अपने डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करके रोक लिया था।
इसी बीच मैली शर्मा के बोलते कि उसे पता चल गया कि उनका पावर उनकी अंडरवियर से आ रहा है। और फिर ग्रुप का बॉस कहता है कि सही कहा, हमारी पावर हमारी अंडरवियर से आ जाती है।